उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर जातीय व्यवस्था ना रहे और जातीय आधारित जो है कि राजनीति ना हो तो शायद कि बिहार की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुखार आ जाएगी। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरीके से जातीय जनगणना के आधार पर अब नई राजनीति को एक जन्म देने की कोशिश की जा रही है, ये देखना बड़ा दिलचस्प हो रहा है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। आज हमारी विश्लेषण भी इसी पे है। स्वागत है आपका यस24 न्यूज़ पे और मैं कौसर अली। आपसे खास गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने यस24 न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आज जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनके साथ कांग्रेस, MIM और उसके बाद लेफ्ट, और उससे जो सबसे खास बात थी कि बिहार के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ मिल करके और ख़ास करके पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके यानी कि बिहार की तरफ से एक डेलीगेशन जो है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला और मुद्दा था जातीय जनगणना की। सवाल उठता है कि जातीय जनगणना से पूरे देश की आवाम को फ़ायदा होना है, पूरे देश की जनता को फ़ायदा होना है, सभी राज्यों को फ़ायदा होना है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बढ़त बिहार क्यों ले रहा है? ये एक बहुत ही दिलचस्प और समझने वाली चीज़ें हैं। आपको मैं बताता चलूँ तो जिस तरीके से जातीय जनगणना का जो भूत और जिन जो है कि फिर से निकाला जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं लालू प्रसाद जो है कि काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे थे। जब उनका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा था, सही थे, तो वो बार बार जातीय जनगणना कराने की जोर दिया करते थे, चाहे वो UPA की सरकार हो या अभी NDA की सरकार हो। लेकिन जिस तरीके से वो जेल में थे और उस वक्त वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, हालांकि बीच बीच में कई ऐसी बात उनकी आ रही थी कि जातीय जनगणना के बारे में वो बात भी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही जेल से वो बाहर निकले उनके शब्द से यही निकला हुआ था कि जातीय आधारित जनगणना सरकार को जल्द से जल्द करा लेनी चाहिए। सवाल उठता है कि आखिर इससे किसको फायदा है? फायदा हर उस जातियों को है जिसे ये लगता है कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है और उसके हिसाब से हमें सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलनी चाहिए। सवाल एक ये भी उठता है कि जिस तरीके से देश में हालांकि 1931 के बाद जनगणना, जातीय जनगणना शायद कि पहली बार अब होने जा रही है, और ऐसा लग रहा है जिस तरीके से बिहार में पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ खड़े होकर के इस बात को और खास करके केंद्र सरकार के सामने रख रहे हैं, तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि आने वाले समय में चाहे वो बिहार विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई बनने वाला है तो वो जातीय जनगणना ही है। अब जो दूसरी बात हमको ये अंदाजा लगाना चाहिए, हम लोगों को भी सोचना चाहिए इस बात पे कि जातीय जनगणना की जो हिसाब किताब लगाई जा रही है उसमें कई ऐसी जातियां हैं जिनके बारे में लोगों को ये आकलन था कि उनकी जनसंख्या पहले से कई ज़्यादा थी। सवाल है कि आप जानवरों की जनगणना कर लेते हैं, घरों की जनगणना कर लेते हैं, लेकिन जातीय व्यवस्था में जिस तरीके से हमारे देश की आवाम की यानी कि हमारे देश की जनता की जो हालात है उसको कैसे आप आकलन करेंगे? तो इसके लिए जातीय जनगणना ज़रूरी है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से बिहार इसमें बढ़त ले रहा है और उसमें पक्ष और विपक्ष सभी अपनी नीतियों को भूल करके एक तरफ आ रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म पे आकर के केंद्र के ऊपर जो दबाव बना रहे हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प बात है। हालांकि कई सूत्रों से खबर ये भी मिल रही है कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो हाव भाव नजर आ रहा था, जो उनका बॉडी लैंग्वेज नजर आ रहा था, उससे ये आभास लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार में जातीय जनगणना के बहाने बहुत सारी राजनीति इस बार साधी जा सकती है। और उसमें यह भी है कि कहीं ना कहीं फिर से महागठबंधन को बनाने की जो सुगबुगाहट अंदर ही अंदर चल रही है, इससे भी किसी को इनकार नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इस डेलीगेशन में भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य थे, उसके बाद MIM के भी सदस्य थे, कांग्रेस के भी सदस्य थे, और आपको माले के भी, JDU के भी और RJD के भी, सभी के सदस्य तो थे। लेकिन उसके बावजूद भी महागठबंधन की तैयारी किस तरीके से और किस लहजे में हो सकती है? तो सवाल है कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कई लगभग 1 महीने से वो जिस तरीके से उन लोगों की बातें आ रही है, या जब ये लोग एक मेमोरेंडम लेकर के उनके पास गए थे उस वक्त भी, या जिस तरीके से आज ये लोग दिल्ली गए हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाली है। और उसके बावजूद जिस तरीके से सभी विपक्षी नेताओं का और पक्ष के नेताओं का एक साथ और इतने खुशनुमा माहौल में मिलना बिहार के लिए एक अच्छी और एक शुभ संकेत भी है, लेकिन उसके साथ साथ बिहार की राजनीति के लिए देखा जाए तो एक काले बादल की तरह भी है। कारण क्या है कि जिस तरीके से सरकार चल रही है इसमें बहुत कुछ सही नहीं है अंदरूनी तौर पे। उसके बावजूद कभी हम के जो है कि सुप्रीमो जीतन राम मांझी हो या मुकेश सहनी हो
या फिर बीजेपी का जो है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर के या फिर नीतीश कुमार को लेकर के जो कटाक्ष करना होता है, तो ये सारी कॉकटेल के बीच में अगर नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री का इस तरीके से शुद्ध वातावरण में अगर मिलना, तो कहीं ना कहीं एक संकेत जरूर आ रहा है। और जैसे सूत्र भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में एक नई चमत्कार अगर हो जाए तो इससे किसी को इनकार नहीं। हम भी अपनी पूरी नजर बनाए हुए हैं खास करके बिहार के इस नई घटनाक्रम पे, और जिस तरीके से देश में नई नई उबाल जो आ रही है, खास करके नई नई राजनीति और आने वाले 2024 के चुनाव के लिए जो नए मुद्दे गढ़े जा रहे हैं, उस पर भी हम अपनी बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।